इजराइल और ईरान के जो हमले हुए थे उस पर विराम लगने के बाद ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि शायद अब इजराइल रुक जाए, लेकिन जिस तरीके के हमले, जिस तरीके की तैयारियां इजराइल कर रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं कि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव को अभी पूरा नहीं कर पाया और एक बार फिर से तैयारियां कर रहा है बड़े हमलों को लेकर। जय हिंद। पहले तो आपके दर्शकों को मैं सबको का अभिवादन करना चाहता हूँ। ये बहुत मुश्किल वक्त है, कई तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं विश्व में। तो ये मिडल ईस्ट का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो वहाँ के कॉलोनियल पावर्स थे, ब्रिटिश और फ्रेंच, उन्होंने वहाँ पर जो सीमाएं बांधी वो सही नहीं थी, जिसका खामियाजा हम भी पाकिस्तान के साथ भुगतते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी समस्याएं हैं। और जिस तरीके से तिब्बत को वो छोड़कर चले गए, तो इस चीजों से अब क्या है, वहां पर एक डेमोग्राफिक कॉकटेल है, एक तरह का ऐसा कॉकटेल है जिसमें कई समुदाय हैं। और जो इस समस्या के सेंटर में आता है वो है ड्रूज समुदाय। ड्रूज समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो भारतीय अच्छी तरीके से इतना समझ नहीं पाते हैं। मुझे भी इसके लिए कोशिश करनी पड़ी जब मैं उस इलाके में घूमने के लिए गया। तो ये एक शिया पंथ से निकला हुआ एक धर्म है जो कि इस्लाम धर्म से जुड़ा है। कुरान को वो मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस है वो वो इस्लाम से अलग है। तो अभी जो इजराइल ये कार्रवाई कर रहा है, ये ड्रूज लोगों के समर्थन में कर रहा है। बिल्कुल। ड्रूज लोगों का नरसंहार हुआ, जिनोसाइड हुआ, जो कि बहुत ही घिनौना था। और ये अल शरारा की बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने ये होने दिया। अब यहाँ पर इजराइल कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, ये लंबा गेम खेलते हैं। इन्होंने ये मौका ताड़ा है और इसमें वो दक्षिणी सीरिया के क्षेत्र में अगर वो ड्रूज लोगों को स्थापित कर देंगे तो उनका अपना एक कब्जा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एक अपना अपना ग्रेटर सर, माफ कीजिए इजरायली सर, आपको रोक एम्पायर। रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इजराइल कोशिश कर रहा है कि साउथ सीरिया के जो इलाके हैं, चाहे वो दारा का इलाका हो, चाहे स्वेदा का इलाका हो, चाहे फिर वो गोलान हाइट्स के आसपास के इलाकों, इन इलाकों के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हैं। संजय सर, अगर देखा जाए, क्योंकि आप पहले भी इन बातों पर आपकी और मेरी चर्चा हुई थी कि आखिरकार इन्हीं इलाकों को इजराइल क्यों चुनता है, इन्हीं इलाकों में क्यों द्रूज समुदाय के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाता, अपनी मौजूदगी दिखाता है, क्योंकि इजराइल को ये उम्मीद है कि इन इलाकों के आ जाने के बाद वो अपने वेस्ट बैंक के इलाकों को भी बहुत हद तक सिक्योर कर सकता है या कॉर्डन कर सकता है। बिल्कुल सुमित, देखिए इसराइल का स्ट्रैटेजिक एम बहुत क्लियर है, खासकर गाजा की तरफ, लेबनान की तरफ, सीरिया की तरफ। ये बिल्कुल इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। जॉर्डन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिप्ट वगैरह के साथ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 देश के साथ इनकी प्रॉब्लम है, तो वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहता है। और आपको पता अभी भी गाजा में मतलब 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, वो अपनी लड़ाई जारी रख रहा है और काफी आपने कैजुअलिटीज भी दिखाई है, ऑलमोस्ट 60,000 की अभी ये टच करने वाला है। उसका मुद्दा बहुत क्लियर है, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं ये इसको एलिमिनेट करना चाहता है या कम करना चाहता है, और इसीलिए ये बफर जोन्स बनाना चाहता है, चाहे गाजा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे लेबनान के साथ हो। और आपने देखा था ये लेबनान में भी इसने साउथ लेबनान में हमला किया था और फिर सीरिया में भी इसने काफी बम्बार्डमेंट की थी। और असाद की जो रिजीम जब फॉल हो गई तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने और EU और कई देशों ने समर्थन किया अहमद अल शरा का, तो वहां चीजें काफी स्टेबल हो गई थी। और अहमद अल शरा ने भी बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देश को यूनिफाई करके रखूंगा। और आपने देखा था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी हाल में। तो कहने का मतलब है इजराइल का बेसिक स्ट्रेटेजिक इरादा यह है या स्ट्रेटेजिक एम है कि वो बफर जोन रखना चाहता है। आपने गोलन हाइट का जिक्र तो किया है, लेकिन साथ में जो उसके ईस्ट में है ये जो स्वीडा, जहां पर ये ड्रूज कम्युनिटी रहती है, वो मेजोरिटी में है। आपने बताया 90% है और तकरीबन 1 मिलियन ड्रूज हैं जो सीरिया में आज की तारीख में रहते हैं। और ये पूरी जो लाइन है और वहां जो हाइट्स हैं, स्वेदा हाइट्स तक, ये चाहते हैं कि इसमें भी एक बफर जोन हो जाए जिससे इनको डायरेक्ट असॉल्ट कभी भी भविष्य में इसराइल के ऊपर ना हो। जहां तक इनके जो बाकी एनिमीज हैं, ईरान जो हब सेंटर है और जो फाउंटेन हेड है इनके लिए, और खासकर यमन में
उनको भी इन्होंने एंगेज करके रखा हुआ, और आपको पता है इन्होंने सबको एंगेज अच्छी तरह किया हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजिक एम इनका, अगर ये बफर जोन टाइप बनाना चाहते हैं, अब इनका इंटरेस्ट ड्रूज कम्युनिटी के साथ क्या है। ड्रूज कम्युनिटी नदर्न इजराइल के और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इजराइल में भी रहती है। बिल्कुल सर, देखिए यही बात कही जा रही है कि देखिए जब तक इजराइल भर्ती होती है। माफ कीजिएगा सर आपको रोक, सीरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनान हमने इसलिए बताया क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इजराइल ने पिछले 1 सालों में छेड़ी हुई है और लगातार वहां पर कई बड़ी उपलब्धि भी इजराइल को मिली है। और गाजा तो हम जानते ही हैं कि पिछले 7 अक्टूबर 2023 से करीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब भी इजराइल वहां पर जंग लड़ा और हमास के लड़ाकों के खिलाफ ये जंग जारी है। यानी 5 फ्रंट पर लगातार इजराइल की तरफ से जंग जारी है और ये पांचों फ्रंट वो है जहां पर एक साथ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। हमने आपको बताया कि सबसे पहला इलाका हमने आपको दिखाया कि यह है वो इलाका जो लगातार इजराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, यानी सभी प्रॉक्सीज के लिए सबसे बड़ी ताकत है ईरान का इलाका, यानी ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है। दूसरा सबसे बड़ा इलाका यानी जहां पर हूथियों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है यमन का इलाका। फिर तीसरा सबसे बड़ा इलाका है वो है सीरिया का इलाका। और फिर अगर आप देख रहे हो कि ये इलाके, यानी 3 हमने महत्वपूर्ण इलाके बताए, और अब मैं आपको एक और कोशिश करता हूं कि यानी गाजा का वो इलाका तो बेहद छोटा है, लेकिन ये मेजर कंसर्न है खास तौर पर इजराइल के लिए, क्योंकि अब भी हमास का खात्मा इजराइल नहीं कर पाया। और लेबनान में, जहां पर साउथ लेबनान के इलाकों में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन चलाया, यानी 5 अलग अलग इलाके हमने आपको दिखाए और ये कोशिश की आपको समझाने की कि इस समय इजराइल जो एक छोटा सा मुल्क है कंपैरेटिवली ईरान के या दूसरे मुल्कों के, कैसे 5 फ्रंट के ऊपर लगातार कैसे अटैक कर रहा है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये आप देखिए कि आखिरकार सीरिया पर हमले करने की क्या वजह है इजराइल के सामने, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वजह, सबसे पहली वजह जो है सीरिया की नई सरकार को बड़ी, आप कह सकते हैं कि कोशिश कर रहा है कि दूसरा है दक्षिण सीरिया में तैनात नहीं होगा, यानी लगातार वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करना। तीसरी सबसे बड़ी है दक्षिण सीरिया को सैन्यविहीन क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी लगातार यहां पर पूरा क्लियरेंस चाहता है। गोलान हाइट्स के पास इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो खतरा है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करना। और एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित रखने के लिए, यानी जो उसका नॉर्दर्न बॉर्डर है उनको सुरक्षित करने के लिए एक बफर जोन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 5 बड़ी वजह आखिरकार सीरिया पर अटैक क्यों किए जा रहे हैं, ये हमने आपको बताने की, यानी आपने आपको बताया कि दक्षिणी सीरिया के तैनात नहीं है हो सीरिया की सेना, यानी ये इलाके पूरी तरीके से सीरिया सेना की मौजूदगी से खाली हो। दक्षिण सीरिया को सैन्य वहित, यानी यहां पर कोई सेना नहीं रहनी चाहिए। देखिए सुमित, आपने जो ये विश्लेषण किया है ये बहुत सही है। एक चीज जो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, एक छोटा सा मुल्क है लेबनान। लेबनान में ऐसी विसंगति है कि वहां का प्रधानमंत्री शिया होता है, राष्ट्रपति मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है, जो स्पीकर होता है वो सुन्नी होता है, और एक सेरेमोनियल पद ड्रूज को भी दिया जाता है। मतलब एक कॉकटेल के अंदर बहुत मिश्रित तरीके की कम्युनिटीज रह रही हैं। सीरिया एक बहुत ही सिविलाइजेशनल स्टेट है, जैसे कि हम भारतवर्ष की सभ्यता को सिविलाइजेशनल राष्ट्र मानते हैं, तो सीरिया एक ऐसा राष्ट्र है। वहां पर लेबनान तो बहुत छोटा है। अब सीरिया के अंदर जो सभ्यता है वो दमस्कस, जो कैपिटल है जिसको दमश्क भी बोलते हैं वहां की भाषाओं में, वो अल शाम, ये बड़ी गहरी ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस वाली जगह है। तो यहाँ पर इजराइल ने एक लंबा टर्म गेम खेला है, जिसमें पहली चीज है ईरान के साथी आतंकवादी ग्रुप का सफाया, हमास, हिजबुल्लाह, इराक के अंदर जो है उन सबको, हौतीस, इन सबको मार्जिनलाइज कर देना, इन सबको दबा देना। तो उसके बाद अपने साथ वाले जो पड़ोसी इलाके हैं, जैसे कि अगर जॉर्डन की तरफ भी देख लो तो वेस्ट बैंक, अगर आप सीरिया में देख लो तो गोलन हाइट्स और स्वेदा का इलाका, आप इसको भी बढ़ा रहे हैं, और लेबनान में भी इसी तरीके से सदर्न लेबनान, इन सब इलाकों में इजराइल अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल और बिल्कुल सर। करके और रहे। सर यही लगातार
ये बात कही जा रही है कि देखिए लगातार अभी भी सीरिया के अंदर ये ऑपरेशन जारी है और इजराइल ये चाहता है कि एक तरीके से सीरिया कई हिस्सों में पलट जाए।